Hello बच्चों, let's read the question. This question has statement 1 and statement 2. Of the four choices given after the statements, choose the one that best describe the two statements. Statement 1 is Davison-Germer experiment established the wave nature of electron, and second statement is if electrons have wave nature, they can interfere and show diffraction. अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होगा तो वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करेंगे और डेविसन जर्मर ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को स्टैब्लिश किया था। तो अब देखिए इसके अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि जो डिफ्रैक्शन है वो बेसिकली होता क्या है ना। जब हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन जो होता है जब हम किसी भी जो वेव है उसको हम किसी अपार्चर या ऑब्स्टेकल्स में से पास करते हैं तो जो फिनोमेना होता है उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, जब बहुत किसी भी वेव को हम स्मॉल अपार्चर में से या स्मॉल ऑब्स्टेकल में से पास करते हैं तो जो फिनोमेना होता है उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, जो वेवलेंथ है वेव की, जो लैम्डा ऑफ वेव है वो ऑर्डर ऑफ ऑब्स्टेकल साइज का होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द ऑब्स्टेकल साइज। ठीक है, ये इसके लिए जरूरी है डिफ्रैक्शन होने के लिए। अब हम बात करते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की। डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट जो था वो एक माइलस्टोन था किसी भी पार्टिकल के वेव नेचर को एस्टैब्लिश करने का। ये जो था इसने किसी भी पार्टिकल के वेव नेचर को किस तरह से हम बता सकते हैं उसको एस्टैब्लिश करने में एक बहुत ही माइलस्टोन था। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते थे, इसके एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते थे कि हम सबसे पहले तो डिफ्रैक्शन ही यूज करते थे। इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न हम निकालते थे। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम देख सकते थे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में। इसमें हमने बेसिकली किसी भी पार्टिकल के वेव नेचर को एस्टैब्लिश किया। कैसे किया, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न से किया। ठीक है, अभी हम कैसे करते थे, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेव होती हैं उनको हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेव्स। डी ब्रॉगली वेव्स, और उनसे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है वो होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जिसको हम देते हैं लैम्डा डी। डी इज फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जहां पर एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है और पी जो होता है वो मोमेंटम होता था। अब जब हम इस एक्सपेरिमेंट की सेटअप करते थे तो हम क्या करते थे, एक गन होती थी, उस गन से हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते थे। उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को एक निकल क्रिस्टल में से निकालते थे फॉर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कराने के लिए हम इनको निकल क्रिस्टल में से निकालते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा, और उस डिफ्रैक्शन के बाद निकल क्रिस्टल में से निकालने के बाद हम उनको एक डिटेक्टर की हेल्प से क्या कर लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे। यहाँ पर हम डिटेक्टर लगा देते थे और उस पैटर्न को क्या कर लेते थे, कलेक्ट कर लेते थे। तो जो सेपरेशन हमने देखा कि जो दो एटॉमिक प्लेन के बीच में जो सेपरेशन था वो किसके ऑर्डर का था, वो था इलेक्ट्रॉन वेव्स के ऑर्डर का था। और ये जो था बिल्कुल फिट बैठता था डिफ्रैक्शन पैटर्न में। तो ये जो पैटर्न फॉर्मेशन जो था उसको हमने कंफर्म करते थे, उनकी एंगुलर वेरिएशन चेक करते थे इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके बाद एक पी को ऑब्जर्व करते थे विच वाज कंफर्म द इंटरफेरेंस मैक्सिमा, जिससे पता चलता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस मैक्सिमा हमें मिल रहा है। तो जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें इंटरफेरेंस भी हो रहा था और डिफ्रैक्शन भी हो रहा था, क्योंकि हमने उनके पैटर्न को क्या किया, डिटेक्ट किया। और डिटेक्ट करने के बाद जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि इसमें क्या है, डिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, साथ में हमें इंटरफेरेंस मैक्सिमा भी मिल रहा है, इंटरफेरेंस मैक्सिमा भी मिल रहा है। और जहां पर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों होते हैं, वो क्या होती है, वेव होती है, वेव में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन होते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न भी शो कर रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न भी शो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, वेव नेचर का है। तो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट जो है कि अगर इसका वेव नेचर होगा तो वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो करेगा, ये भी बिल्कुल ट्रू हो गया। और यही रीजन है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट 1 का, कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर इसी हिसाब से इस्टेब्लिश किया था कि उन्होंने जब पैटर्न चेक किया तो उसमें उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हम बम्बार्डमेंट कर रहे थे गन से वो डिफ्रैक्शन भी शो कर रहे थे और इंटरफेरेंस भी शो कर रहे थे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।